लोग जब ट्रांसमिग्रेट करते हैं तो उन्हें गॉड लेवल शुरुआत मिलती है, लेकिन तुम एक कम उम्र वाली चींटी के रूप में पैदा हुए हो। जब सभी ने सोचा कि तुम्हारा मरना तय है, तब तुम पागलों की तरह अपनी ही प्रजाति की ओर झपटे। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि तुमने न केवल अपनी प्रजाति को खत्म किया, बल्कि अपनी सीमा से बाहर जाकर 5 मीटर लंबे सेबर टूथ टाइगर से भिड़ने चले गए। सबने तुम्हें बेवकूफ कहा और बोले कि तुम्हारा यह कदम खुदकुशी के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तुम सिर्फ कत्लेआम के दम पर पागलों की तरह विकसित हो रहे हो, क्योंकि तुमने ऑल थिंग्स इवोल्यूशन सिस्टम को अनलॉक्ड कर लिया है। तुम अपने एट्रीब्यूट पैनल को देखते हो, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है। ट्रांसमिग्रेशन बहुत कूल है, मिला हुआ सिस्टम भी बहुत शानदार है, लेकिन हंसने की बात यह है कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ 3 घंटे की बची है। ये क्या बकवास है? पैनल पर लाल रंग में चमकता हुआ काउंटडाउन तुम्हारे दिल में सुई की तरह चुभ रहा है। होस्ट जंग यांग, प्रजाति वर्कर एंट, साधारण जीव, स्ट्रेंथ 0, कॉन्स्टिट्यूशन 0, एजिलिटी 0, स्प्रिट 0, टैलेंट हर्कुलियन स्ट्रेंथ, प्राइमरी स्टोरेज स्पेस खाली, 32 स्लॉट, इवोल्यूशन वैल्यू 0, लाइफ स्पैन 2 घंटे 58 मिनट। नोट: बेचारी छोटी चींटी, तुम मरने वाले हो। टिंग! बिगिनर टिप: होस्ट को ऑल थिंग्स इवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट करने पर बधाई। होस्ट का गॉड और डेमन को अपने कदमों तले रौंदने वाला बनना तय है। तुम मन ही मन पागलों की तरह ताना मारते हो, गॉड और डेमन को रौंदना। अपनी इस चींटी जैसी हालत में तुम एक मुर्गी को भी नहीं हरा सकते। ये सब छोड़ो, सबसे जरूरी बात यह है कि 3 घंटे बाद तुम मर जाओगे। इसे कैसे बर्दाश्त किया जाए? तुम इतनी मुश्किल से ट्रांसमिग्रेशन की लहर में शामिल हुए, क्या सिर्फ 3 घंटे की चींटी बनने के लिए? सिस्टम, बाहर आओ। इसका क्या मतलब है? साफ साफ बताओ। तुम चींटियों के बिल में रुक जाते हो। आसपास चारों तरफ काली वर्कर चींटियों का झुंड है, लेकिन अब तुम्हारा ध्यान उन पर नहीं है। तुम अपने दिमाग में पागलों की तरह चिल्लाते हो। टिंग! मिशन ट्रिगर हुआ। पहली किल। मिशन की शर्त: किसी भी जीव को मारो। मिशन का इनाम: अज्ञात। मिशन आते ही तुम तुरंत पूछते हो, नया गिफ्ट पैक कहां है? मैं खाली हाथ हूं, कैसे मारूं? सिस्टम से कोई जवाब नहीं आता। ठीक है, तुम भूल गए कि तुम्हारे पास हाथ भी नहीं है। तुम बस एक वर्कर चींटी हो। तुम्हारा इकलौता सहारा वह प्राइमरी हर्कुलियन स्ट्रेंथ टैलेंट है, जो तुम्हारी अपनी ताकत को दोगुना कर सकता है। कुछ न होने से तो बेहतर ही है। किसे मारूं? तुम चारों तरफ देखते हो। चारों ओर तुम्हारी ही प्रजाति की काली वर्कर चींटियां भरी पड़ी हैं। कोई और रास्ता नहीं है। भाई, माफ करना, तुमने ही मेरे सबसे पास होने की गलती की है। तुम अपने सबसे करीब वाली वर्कर चींटी को टारगेट करते हो, मन ही मन माफी मांगते हो और अपनी छाहों टांगों से पूरी ताकत लगाकर सीधे उसकी तरफ झपटते हो। तुम सफाई से उसकी पीठ पर चढ़ जाते हो। वह बदकिस्मत चींटी पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी ही प्रजाति का साथी क्या पागलपन कर रहा है। तुम उसकी पीठ पर टिके हो, लेकिन थोड़ी दुविधा में हो। ऊपर तो आ गए, पर हमला कैसे करें? एंटेना से करें या अपनी उन टांगों से जो जरा भी धारदार नहीं है? क्या मुंह से काटना पड़ेगा? तुम्हारे मन में अजीब सा लगता है। भले ही शरीर चींटी का है, पर तुम्हारी आत्मा तो इंसान की है ना। सच में मुंह से हमला करना बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन जैसे ही उस मनहूस काउंटडाउन का ख्याल आता है, अजीब लगे तो लगे, क्या पता इनाम में लाइफ स्पैन मिल जाए। तुम दिल मजबूत करते हो और तुरंत उस वर्कर चींटी पर हमला बोल देते हो। भयानक दर्द के कारण वह चींटी पागलों की तरह तड़पने लगती है। अरे बाप रे, इसमें तो बहुत ताकत है। क्या तुम्हारे पास भी कोई टैलेंट है? तुम लगभग नीचे गिरने ही वाले होते हो। तुरंत अपनी छाहों टांगों से उसके शरीर को कसकर पकड़ लेते हो। वह तुम्हें नीचे फेंकना चाहती है, पर ऐसा होना नामुमकिन है। हमले का असर बहुत कम हो रहा है। तुम पूरी ताकत से वार करते हो, लेकिन उसे जान से मारने में नाकाम रहते हो। उल्टा गलती से उसका एक एंटेना टूट जाता है। वह बदकिस्मत चींटी तुरंत अपना संतुलन खो देती है और तुम्हें घसीटते हुए बिल में यहां वहां टकराने लगती है। माहौल काफी अजीब हो जाता है, पर आखिरकार वह बदकिस्मत चींटी हार जाती है। लगभग 1 मिनट से ज्यादा समय के बाद तुम उस वर्कर चींटी को मारने में कामयाब हो जाते हो। जैसे ही वह तड़पना बंद करती है, तुम भी थककर उसके शरीर पर ढेर हो जाते हो। सच में बहुत मुश्किल था। टिंग! वर्कर चींटी को मारा। इवोल्यूशन वैल्यू +1, हर्कुलियन स्ट्रेंथ फ्रैगमेंट प्राइमरी +1। टिंग! इवोल्यूशन वैल्यू मिली। इवोल्यूशन फीचर एक्टिवेट हुआ। टिंग! मिशन पूरा हुआ। पहली किल। मिशन का इनाम: लाइफ स्पैन +1 दिन, स्ट्रेंथ +0.1। धड़ाक! एक गर्म लहर तुरंत तुम्हारे शरीर में दौड़ जाती है और तुम्हें एक अनोखी ऊर्जा से भर देती है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम मजबूत हो गए हो, लेकिन तुरंत ही तुम्हारी नाराजगी बाहर आ जाती है। सिर्फ 1 दिन का लाइफ स्पैन बढ़ा। सिस्टम कितना कंजूस है।
पर अभी इन बातों पर बहस करने का वक्त नहीं है। तुम तुरंत एट्रीब्यूट पैनल खोलते हो। स्ट्रेंथ सच में 0.1 बढ़ चुकी है और इवोल्यूशन वैल्यू भी 1 हो गई है। तुम्हारी सबसे ज्यादा नजर उस नए एक्टिवेट हुए इवोल्यूशन फीचर पर है। 1. इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वैल्यू खर्च करके किसी दूसरी प्रजाति में बदलो। इवोल्यूशन के बाद पुराने टैलेंट साथ रहेंगे। 2. फ्यूजन। इवोल्यूशन वैल्यू खर्च करके अपनी या दूसरी प्रजाति को खुद में मिलाओ। 3. एनहांसमेंट। इवोल्यूशन वैल्यू खर्च करके खुद के एट्रीब्यूट्स बढ़ाओ। इवोल्यूशन शब्द देखते ही तुम्हारी अटकी हुई सांस वापस आती है। पूरी जिंदगी चींटी बनकर रहना पड़ता तो तुम मरना पसंद करते। इवॉल्व हो सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है, और ऊपर से टैलेंट भी साथ रहेगा। सोचो, अगर आगे चलकर तुम एक हाथी में बदल गए और साथ में हर्क्यूलियन स्ट्रेंथ जुड़ गया तो ताकत कितनी गुना बढ़ जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम अचानक हीरो बन गए हो। सिस्टम एनहांस करो। टिंग। इवोल्यूशन वैल्यू कम है। होस्ट कृपया और मेहनत करें। अभी अभी हीरो बने तुम लगभग मुंह के बल गिरते गिरते बचते हो। इवोल्यूशन वैल्यू कम है, क्या मजाक है। टिंग। हर एनहांसमेंट के लिए कम से कम 10 इवोल्यूशन वैल्यू की जरूरत है। तुम्हारा मन आसमान की तरफ मिडिल फिंगर दिखाने का करता है, पर अफसोस तुम्हारे पास उंगलियां ही नहीं है। आखिर में तुम मन ही मन भड़ास निकालते हो। इवोल्यूशन वैल्यू ही तो है ना। तुम आसपास की उन बेवकूफ वर्कर चींटियों पर एक नजर डालते हो और फिर अपना स्टोरेज स्पेस खोलते हो। पहली स्लॉट में एक फ्रेगमेंट आराम से पड़ा है। हर्कुलियन स्ट्रेंथ फ्रेगमेंट प्राइमरी। 10 फ्रेगमेंट मिलकर एक प्राइमरी टैलेंट स्टोन बनाएंगे। 10 प्राइमरी टैलेंट स्टोन मिलकर एक इंटरमीडिएट टैलेंट स्टोन बनाएंगे। टैलेंट को अपग्रेड भी किया जा सकता है। तुम्हारा मूड तुरंत ठीक हो जाता है। प्राइमरी वाला ही ताकत दोगुनी कर देता है तो इंटरमीडिएट वाला कितना ताकतवर होगा। काश इस दुनिया में ड्रैगन होते तो आगे चलकर हम भी ड्रैगन स्लेयर बन जाते। टिंग। मिशन ट्रिगर हुआ। इवॉल्व। मिशन की शर्त सोल्जर एंट में इवॉल्व हो जाओ। मिशन का इनाम अज्ञात। सोल्जर एंट बनना है। तुम चारों तरफ देखते हो, यहां सिर्फ वर्कर चींटियां हुए हैं। सोल्जर चींटी का नामो निशान तक नहीं है और सिस्टम ने बताया नहीं है, पर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि सोल्जर चींटी बनने के लिए पहले किसी सोल्जर चींटी को हराना पड़ेगा। तुम इस मिशन को लेकर बहुत सीरियस हो। सीरियस होना ही पड़ेगा, लाइफ स्पैन का मामला अटका हुआ है। तुम यह नहीं देखना चाहते कि काउंटडाउन 0 होने पर क्या होगा। अभी भी 1 दिन से ज्यादा का वक्त है, जल्दी करनी होगी, हड़बड़ी का माहौल बन चुका है। इवॉल्व होने के लिए सबसे पहले शरीर को उसकी लिमिट तक एनहांस करना होगा, इसलिए सबसे पहला काम है इवोल्यूशन वैल्यू जमा करना। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तुम बिना झिझके एक बार फिर पास की वर्कर चींटी पर हमला कर देते हो। इस बार का एहसास बिल्कुल अलग है। 0.1 की स्ट्रेंथ सच में इतनी असरदार है। पहले तुम्हें उसकी पीठ पर चढ़कर घिसटना पड़ा था, अब तुम सीधे उसे जमीन पर पटक देते हो। वह तड़प भी नहीं पाती। छोटे भाई, हार मान लें। तुम बहुत घमंडी महसूस कर रहे हो। तुम्हारी अटैक पावर कई गुना बढ़ चुकी है। एक ही वार में टारगेट खत्म। अरे बाप रे, मैं इतना ताकतवर हो गया हूं। टिंग। वर्कर चींटी को मारा। इवोल्यूशन वैल्यू +1। हर्क्यूलियन स्ट्रेंथ फ्रैगमेंट प्राइमरी +1। शुरुआत से खत्म होने में 10 सेकंड भी नहीं लगे। तुम्हें एहसास होता है कि इवोल्यूशन वैल्यू जमा करना तो बेहद आसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वर्कर चींटियां बहुत सुस्त हैं, खुद से बचने की कोशिश भी नहीं करती। तुम तेजी से आसपास की वर्कर चींटियों का सफाया करने लगते हो। औसतन 10 सेकंड में एक चींटी खत्म। इवोल्यूशन वैल्यू तो पक्का मिल रही है, लेकिन इस टैलेंट फ्रैगमेंट का ड्रॉप रेट थोड़ा कम है। लगभग 30 से ज्यादा वर्कर चींटियों को मारने के बाद तुम अपनी कमाई चेक करते हो। 33 इवोल्यूशन वैल्यू, लेकिन टैलेंट फ्रैगमेंट सिर्फ 9 मिले हैं। सिस्टम एनहांस करो। टिंग। एनहांसमेंट सफल रहा। एजिलिटी +0, 0.1 कॉन्स्टिट्यूशन +0.1, 20 इवोल्यूशन वैल्यू इस्तेमाल हुई। होस्ट के एट्रीब्यूट्स अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हैं, कृपया इवॉल्व हों या फ्यूज करें। इतनी जल्दी लिमिट आ गई। तुम थोड़े हैरान होते हो, पर जल्दी ही शांत हो जाते हो। आखिर तुम अभी सिर्फ एक वर्कर चींटी ही तो हो। क्या आसमान सिर पर उठाओगे? आधा किलो की ताकत होना ही अपने आप में एक चमत्कार है। इवॉल्व और फ्यूज करने के लिए कितनी इवोल्यूशन वैल्यू चाहिए? टिंग। कम से कम 100 पॉइंट। ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी तुम्हें पहले सोल्जर चींटी को ढूंढना होगा। इसलिए तुम इवोल्यूशन वैल्यू जुटाने के लिए लड़ाई जारी रखते हो। सिस्टम की आवाजें तुम्हारे दिमाग में लगातार गूंजती रहती हैं। 5-6 मिनट बाद तुम्हारी इवोल्यूशन वैल्यू 350 हो जाती है और हर्कुलियन स्ट्रेंथ के 100 फ्रैगमेंट भी पूरे हो जाते हैं। सिस्टम
कंबाइन करो। टिंग, कॉम्बिनेशन सफल रहा। हर्कुलियन स्ट्रेंथ स्टोन प्राइमरी +10 मिला। आगे कंबाइन करो। टिंग, कॉम्बिनेशन सफल रहा। हर्कुलियन स्ट्रेंथ स्टोन इंटरमीडिएट +1 मिला। एक हरे रंग का पत्थर तुम्हारे बैग में दिखाई देता है, इस्तेमाल करो। वह पत्थर रोशनी की बूंद बनकर तुम्हारे शरीर में समा जाता है। टिंग, हर्कुलियन स्ट्रेंथ टैलेंट अपग्रेड सफल रहा। असर बढ़कर ताकत को गुना कर देता है। तुम्हें तुरंत महसूस होता है कि तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ गई है। लेकिन इससे पहले कि तुम इस नई ताकत का मजा ले पाते, आसपास की वर्कर चींटियां अचानक एक साथ हरकत में आ जाती हैं और सीधी खड़ी हो जाती हैं। तुम्हारा दिल दहल जाता है, अरे नहीं, कहीं मेरी करतूत पकड़ी तो नहीं गई? क्या ये सब मिलकर मुझ पर हमला करने वाली है? तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, इन हजारों की गिनती के सामने नहीं टिक सकते। अगर सच में घेराबंदी हो गई तो अंजाम बुरा ही होगा। लेकिन साबित होता है कि तुम फालतू सोच रहे थे। वर्कर चींटियां हिलती तो हैं, पर तुम्हारी तरफ नहीं आती, बल्कि एक लाइन में कायदे से बिल के गुफा के दरवाजे की ओर बढ़ने लगती हैं। असल में रानी चींटी ने बाहर जाकर खाना ढूंढने का हुक्म दिया था। सबसे अलग ना दिखने के लिए तुम भी जल्दी से चींटियों के झुंड में शामिल हो जाते हो और बड़ी टीम के साथ बाहर निकल पड़ते हो। तुम भी देखना चाहते हो कि यह तथाकथित गॉड एंड डेमन पेट पैराडाइज आखिर कैसी जगह है। सबसे जरूरी बात यह है कि क्या पता बाहर कोई सोल्जर चींटी मिल जाए। सच में, जैसे ही तुम बिल से बाहर निकलते हो, तुम्हें अपने से एक साइज बड़े जीव दिखाई देते हैं। वे सुपरवाइजर की तरह बगल में पहरा दे रहे हैं। क्या वही सोल्जर चींटियां हैं? सोल्जर चींटियां सिर्फ लड़ने के लिए बनी होती हैं, वे काम नहीं करती। और तुम भी खुद को खास समझते हो, इसलिए सामान उठाने में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें वर्कर चींटियों की दब्बू आदत की आदत हो चुकी थी। तुमने सोचा कि सोल्जर चींटियों को दबाना भी उतना ही आसान होगा, इसलिए तुम बिना कुछ सोचे समझे सीधे सबसे पास वाली सोल्जर चींटी की तरफ लपक पड़ते हो। तुम्हें लगता है कि अपनी मौजूदा ताकत से एक बड़ी चींटी को निपटाना चुटकियों का काम है। और सच में ऐसा ही होता है। उस सोल्जर चींटी की ताकत तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं थी। तुम उसे आसानी से जमीन पर पटक देते हो और 2 बार में ही खेल खत्म कर देते हो। खुशी इतनी आसान चीज है। टिंग, सोल्जर चींटी को मारा, इवोल्यूशन वैल्यू +2। हर्कुलियन स्ट्रेंथ फ्रैगमेंट प्राइमरी +2। तुम अभी अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि पीछे जोरदार दर्द होता है। अरे नहीं, किसने हमला किया? तुम पीछे मुड़ते हो और तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक नहीं, बल्कि सोल्जर चींटियों का पूरा झुंड तुम्हें गुस्से से घूर रहा है और सबने अपने जबड़े खोल रखे हैं। गड़बड़ हो गई। तुम मुड़कर भागते हो, ताकत का धमाका करते हुए रास्ते में आने वाली एक सोल्जर चींटी को उड़ा देते हो। अगर यहां गिर गए तो पक्का मरे जाओगे। तुम्हारी हरकत ने बारूद में आग लगा दी थी। तुम एक छोटी सी वर्कर चींटी होकर सोल्जर चींटी को मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? सोल्जर चींटियों का बहुत बड़ा झुंड तुम्हारे पीछे पड़ जाता है। उनका गुस्सा ऐसा है मानो तुम्हें टुकड़ों में फाड़ देंगे। तुम घबरा जाते हो। तुम्हारी छहों टांगें इतनी तेजी से चलती हैं कि तुम्हारी स्पीड इंसान के चलने जितनी हो जाती है। ये क्या मुसीबत मोल ले ली? तुम पछताते हो, ये सोल्जर चींटियां कायदे से क्यों नहीं चल रही हैं? लेकिन असली मुसीबत तो अभी बाकी थी। अचानक पीछे से पंखों वाली मेल चींटियों का एक झुंड उड़ता है और सीधा तुम्हारी तरफ आता है। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। ये गेम तो इजी मोड में शुरू हुआ था, तुमने खुद इसे हेल मोड बना दिया। तुम चाहे कितना भी तेज भाग लो, उड़ने वालों से तेज थोड़ी भाग पाओगे। मेल चींटियों को पास आते देख तुम फैसला लेते हो, अब नहीं भागना। भले ही मिशन पूरा हो सकता है, लेकिन टैलेंट अभी पूरा जमा नहीं हुआ है। इस तरह दुम दबाकर भागना तुम्हें मंजूर नहीं है। अगले ही पल तुम मिट्टी में सिर डालकर पागलों की तरह गड्ढा खोदने लगते हो। तुम लोग उड़ सकते हो ना? हिम्मत है तो नीचे आकर पीछा करो। मिट्टी के अंदर तो तुम ही राजा हो। तुम एक तरफ तेजी से नीचे खुदाई करते हो और दूसरी तरफ पलटकर वार करते हो। सबसे आगे पीछा कर रही मेल चींटी जैसे ही सिर बाहर निकालती है, तुम एक ही वार में उसका काम तमाम कर देते हो। तुम्हारी ताकत के सामने वे सिर्फ साइज में बड़ी हैं, बाकी पूरी तरह बेकार हैं। टैलेंट से बड़ी तुम्हारी ताकत का हमला बेहद जानलेवा है। उन्हें खत्म करना बस एक हाथ का खेल है। टिंग, मेल चींटी को मारा, इवोल्यूशन वैल्यू +2। हर्कुलियन स्ट्रेंथ फ्रैगमेंट प्राइमरी +5। अरे वाह, इसमें तो काफी फ्रैगमेंट मिल रहे हैं। तुम खुश हो जाते हो। एक मेल चींटी को मारना 2-3 वर्कर चींटियों के बराबर है। ये तो बहुत फायदेमंद है। तुम समझते हो कि जिंदा रहने के लिए लड़ते रहना ही इवोल्यूशन वैल्यू जमा करने का इकलौता तरीका है। लेकिन जल्द ही तुम्हें कुछ गड़बड़ लगती है। पीछे आ रही चींटियों की गड्ढा खोदने की स्पीड भी कम नहीं है। सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए तुम्हें लड़ते लड़ते पूरी ताकत से नीचे खोदते जाना पड़ता है।
तुम्हें लड़ने का शौक नहीं है, तुम बस ताकतवर बनने के लिए, जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हो। अल्टीमेट टैलेंट को हाई लेवल पर ले जाने के लिए 1000 फ्रैगमेंट चाहिए। चींटियों का यह पूरा बिल काफी होगा या नहीं, यह कहना मुश्किल है। इसलिए लड़ाई जारी रखो। टिंग। इवोल्यूशन वैल्यू अपनी 1000 पॉइंट की मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच गई है। कृपया किसी और ताकतवर प्रजाति में इवॉल्व हो। इवोल्यूशन वैल्यू 1000 की मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच चुकी है। कृपया किसी और ताकतवर प्रजाति में इवॉल्व हो। लगातार 5-6 मिनट तक लड़ने के बाद सिस्टम तुम्हें मैसेज देता है कि इवोल्यूशन वैल्यू पूरी हो गई है। तुम तुरंत चींटियों के झुंड से दूरी बना लेते हो। इवॉल्व करो। टिंग। सोल्जर चींटी में इवॉल्व होना शुरू। 100 इवोल्यूशन वैल्यू इस्तेमाल हुई। काली रोशनी तुम्हारे शरीर को ढक लेती है। तुम अचानक एक साइज बड़े हो जाते हो और पलक झपकते ही सोल्जर चींटी के रूप में ढल जाते हो। टिंग। इवोल्यूशन सफल रहा। टिंग। मिशन पूरा हुआ। इवॉल्व। मिशन का इनाम लाइफ स्पैन +3 दिन, हरकुलियन स्ट्रेंथ फ्रैगमेंट, अल्टीमेट +10। 3 दिन का लाइफ स्पैन और 10 अल्टीमेट फ्रैगमेंट, जो कि 100 प्राइमरी फ्रैगमेंट के बराबर हैं। क्या बात है! तुम बिना झिझके तुरंत एनहांस करने का हुक्म देते हो। टिंग। एनहांसमेंट सफल रहा। स्ट्रेंथ +0.1, एजिलिटी +0.1, कॉन्स्टिट्यूशन +0.1। 30 इवोल्यूशन वैल्यू इस्तेमाल हुई। एक और भी ताकतवर ऊर्जा तुम्हारे शरीर में भर जाती है। सिस्टम, क्या बाहर की सोल्जर चींटियां मेरी जितनी ताकतवर हैं? टिंग। होस्ट गॉड और डेमन को अपने कदमों तले रौंदने वाला बनने वाला है। एक ही प्रजाति के जीव आपकी बराबरी नहीं कर सकते। जबरदस्त। मुझे यह बात सुनना पसंद है। तुम थोड़े और घमंडी हो जाते हो। जब मेल चींटियों को मार ही दिया है और इवोल्यूशन वैल्यू भी पूरी है, तो फिर इंतजार किस बात का? इवॉल्व करो। टिंग। मेल चींटी में इवॉल्व होना शुरू। 200 इवोल्यूशन वैल्यू इस्तेमाल हुई। तुम्हारा शरीर एक बार फिर बढ़ता है और पीठ पर सरसराहट के साथ पंखों की एक जोड़ी निकल आती है। टिंग। इवोल्यूशन सफल रहा। एनहांस करो। टिंग। एनहांसमेंट सफल रहा। स्ट्रेंथ +0.1, कॉन्स्टिट्यूशन +0.1, एजिलिटी +0.1। 30 इवोल्यूशन वैल्यू इस्तेमाल हुई। अपने शरीर के भीतर लगभग 5 किलो की खौफनाक ताकत को महसूस करते हुए तुम पूरी तरह घमंड से भर जाते हो। मेरा दिमाग सच में खराब हो गया था। इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा? अपने मौजूदा एट्रीब्यूट्स के दम पर क्या तुम्हें चींटियों की घेराबंदी का डर है? सीधे मुकाबला करो और खेल खत्म करो। तुम ऊपर की दिशा तय करते हो और पागलों की तरह ऊपर खोदना शुरू कर देते हो। तुम्हें वापस जाकर आमने सामने भिड़ना है। अरे, ये मिट्टी थोड़ी गीली क्यों है? जैसे ही तुम जमीन के पास पहुंचने वाले होते हो, तुम्हें अचानक थोड़ा अचरज होता है। क्या बाहर बारिश हो रही है? लेकिन जैसे ही तुम जमीन से बाहर निकलते हो, तुम हैरान रह जाते हो और तुम्हें समझ आ जाता है कि मिट्टी गीली क्यों थी। लगभग 4 से 5 मीटर लंबे एक विशाल सेबर टूथ टाइगर ने अभी अभी उसी जगह पर गर्म पेशाब किया था जहां से तुम बाहर निकले थे। तुम तुरंत एक झटके में आसमान में उड़ जाते हो। तुम्हारे नए पंख बेहद फुर्ती से काम कर रहे हैं। उस बाघ ने बस चिढ़कर एक छोटी सी छींक मारी और उसके मुंह से निकली हवा का झोंका किसी आंधी की तरह तुम्हें उड़ाकर ले गया। उसने तुम्हारी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा, अपना शरीर झटका और चला गया। यह घोर अपमान है। तुम उस बाघ की पीठ को घूरते रहते हो। तुम्हारे सीने में अपमान और गुस्सा सुलग रहा है। ओ बाघ, तू रुक। तुम मन ही मन एक पक्का वादा करते हो, जिस दिन मैं भी टॉप प्रेडेटर, शीर्ष शिकारी में इवॉल्व हो जाऊंगा, उस दिन तुझे इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। उस छोटे से बाघ को आंखों से ओझल होते देख तुम गुस्से से दांत पीसते हो। तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है। टिंग। मिशन ट्रिगर हुआ। रानी चींटी को हराओ। चींटियों के बिल में वापस जाओ और उसे हराओ। मिशन का इनाम अज्ञात। बढ़िया। तुम्हारे मन का गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। यह मिशन बिल्कुल सही वक्त पर आया है। अच्छा है, तुम सबको मेरी ताकत देखने को मिलेगी। बात कहने की देर थी कि तुम्हारा पीछा करने वाली मेल चींटियों का झुंड बिल से बाहर निकल आया। उन मेल चींटियों के सामने तुम एक भी फालतू बात कहे बिना सीधे उनसे जा भिड़ते हो। भले ही वे भी मेल चींटियां थीं, लेकिन तुम्हारा शरीर और ताकत उनसे बहुत आगे निकल चुकी थी। भले ही तुम उस छोटे बाघ से हार गए थे, लेकिन इन मेल चींटियों को ठिकाने लगाना बेहद आसान था। तुम्हारी फुर्ती चींटियों के झुंड में काली बिजली जैसी बन जाती है। हर चाल पर एक मेल चींटी पीछे हटती है। ड्रॉप रेट देखकर तुम्हें काफी तसल्ली मिलती है। इवोल्यूशन वैल्यू भले ही ज्यादा ना हो, एक को मारने पर सिर्फ 2 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन टैलेंट फ्रैगमेंट बहुत गिर रहे हैं। अब कोई मुकाबला करने वाला नहीं बचा। बस
10-15 मिनट के अंदर तुम्हें अफसोस के साथ दिखता है कि आसपास एक भी हिलती डुलती मेल चींटी नहीं बची है। ऐसा नहीं कि वे भाग गईं, बल्कि वे सब तुम्हारे हाथों हार चुकी हैं। उसी वक्त जमीन पर मौजूद सोल्जर चींटियां और वर्कर चींटियां भी पानी के बहाव की तरह वापस बिल में लौटने लगती हैं। एक को भी भागने नहीं दूंगा। तुम मन ही मन कहते हो और गोता लगाकर उनके पीछे लग जाते हो। अभी फ्रैगमेंट पूरे जमा नहीं हुए हैं, एक को भी नहीं छोड़ना है। तुम विजेता की तरह दोबारा चींटियों के बिल में कदम रखते हो। इस बार तुम जंग के मैदान का केंद्र हो। तुम्हारे रास्ते में आने वाली कोई भी चींटी तुम्हारे हमले को नहीं झेल पाती। रानी चींटी पूरी तरह घबरा जाती है और पागलों की तरह चींटियों की फौज को तुम्हारी तरफ भेजती है ताकि गिनती के दम पर तुम्हें रोक सके। लेकिन यह तो तुम्हारी मनपसंद बात थी। तुम तो खुद विरोधी ना मिलने से परेशान थे। जल्द ही तुम्हारी इवोल्यूशन वैल्यू अपनी लिमिट तक पहुंच जाती है। मेल चींटी वाले शरीर की 3000 पॉइंट की लिमिट पूरी हो जाती है। सिस्टम, फ्रैगमेंट कंबाइन करो। टिंग, फ्यूजन सफल रहा। होस्ट को हरकुलियन स्ट्रेंथ गुणा 10 हाई लेवल मिला। सभी 8 का इस्तेमाल करो। टिंग, इस्तेमाल सफल रहा। हरक्यूलियन स्ट्रेंथ टैलेंट हाई लेवल पर अपग्रेड हुआ। असर बढ़कर 3 गुना हो गया। तुम अपने शरीर में बढ़ती हुई ताकत को महसूस करते हो। अब इन छोटे मोटे प्यादों को हराने में कोई मजा नहीं आ रहा था। अब रानी चींटी को ढूंढने का वक्त आ गया है। रानी चींटी के लेवल के हिसाब से तो काफी फ्रैगमेंट गिरने चाहिए ना। रानी चींटी को ढूंढना बहुत आसान है। जहां सबसे ज्यादा चींटियां होंगी वही उसका घोंसला है। तुम्हारी मौजूदा ताकत के सामने आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आती। रानी चींटी को देखते ही तुम्हें थोड़ी अजीब सी उलझन होती है। उसका शरीर बहुत बड़ा है, पूरा शरीर सफेद है और वह लगातार रेंग रही है। देखने में काफी अजीब लगती है। उसे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास होता है और वह बचने के लिए पागलों की तरह तड़पने लगती है। तुम थोड़ा हिचकिचाते हो, लेकिन मिशन पूरा करने के लिए कदम उठाना ही पड़ेगा। रानी चींटी के पास खुद लड़ने की ताकत नहीं है। वह बस घबराकर अपने बॉडीगार्ड्स को हुक्म दे सकती है। अफसोस, तुम्हारी ताकत के सामने यह सारा बचाव बेअसर साबित होता है। तुम बिना झिझके रानी चींटी के पास जाकर हमला कर देते हो। टिंग, रानी चींटी को हराया। इवोल्यूशन वैल्यू +5। हरकुलियन स्ट्रेंथ फ्रैगमेंट प्राइमरी +10। टिंग, मिशन पूरा हुआ। रानी चींटी को हराओ। मिशन का इनाम लाइफ स्पैन +5 दिन। तुम्हें थोड़ा अचरज होता है, इनाम कुछ खास बड़ा नहीं था। सिस्टम, रानी चींटी कुनबे की एक खास प्रजाति है। इसे कॉम्बैट पावर से नहीं नापा जाता। सिस्टम जवाब देता है। तुम रानी चींटी को देखते हो और फिर बात को जाने देते हो। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या रानी चींटी में इवॉल्व होना चाहिए? तुम्हारा मेल चींटी वाला शरीर अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है और इवोल्यूशन वैल्यू भी पूरी हो चुकी है। लेकिन इवॉल्व होने के बाद के रूप के बारे में सोचकर ही तुम्हें अजीब लगता है, इसलिए तुम तुरंत इस विचार को छोड़ देते हो। तुम सिर झटककर बाकी फ्रैगमेंट जमा करने में लग जाते हो। अभी भी 200 से ज्यादा फ्रैगमेंट कम है। पहले उन्हें पूरा जमा करना होगा। जैसे ही टैलेंट फ्रैगमेंट पूरे होते हैं, तुम बिना किसी मोह ममता के वहां से निकल जाते हो। सिस्टम, कंबाइन करो। टिंग, कॉम्बिनेशन सफल रहा। होस्ट को हरक्यूलियन स्ट्रेंथ स्टोन हाई लेवल +1 मिला। तुम अपने बैग में रखे पत्थर को देखते हो और सीधे इस्तेमाल कर लेते हो। टिंग, इस्तेमाल सफल रहा। हरक्यूलियन स्ट्रेंथ टैलेंट हाई लेवल पर अपग्रेड हो गया। एट्रीब्यूट बढ़ावा बढ़कर 4 गुना हो गया। टिंग, मिशन ट्रिगर हुआ। पहला फ्यूजन। मिशन की शर्त, किसी दूसरी प्रजाति के जीव को ढूंढकर फ्यूजन फीचर का इस्तेमाल करो। मिशन का इनाम अज्ञात। फ्यूजन। तुम थोड़ा चौंकते हो, यह कौन सा नया फीचर है? लेकिन कोई दूसरी प्रजाति इस चींटियों के बिल के जीव तो नहीं हो सकते ना। खैर, पहले यहां से बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही तुम बिल से बाहर उड़ते हो, एक बड़ा हरा सा साया तुम्हारी तरफ झपटता है। एक बड़ी ड्रैगन फ्लाई, पहाड़ी मक्खी, चित्तीदार मक्खी। उसने तुम्हें अपना शिकार समझ लिया था। ओ ड्रैगन फ्लाई, दूर हट। तुम उसे डराने की कोशिश करते हो, पर कोई फायदा नहीं होता। उसकी नजरों में तुम सिर्फ खाना हो और वह काफी फुर्तीली भी है। ड्रैगन फ्लाई ने 2 बार झपट्टा मारा, पर तुम हर बार फुर्ती से बच निकले। तुम जल्दी से हिसाब लगाते हो। अपनी 4 गुना ताकत के साथ तुम इसका सामना आसानी से कर सकते हो। सवाल यह है कि हमला कैसे करें? छोड़ो, सीधे हमला करते हैं। तुम्हारे पास स्पीड और ताकत दोनों हैं। सीधे जाकर टकरा जाना ही सही रहेगा। अगले ही पल तुम्हारी स्पीड का धमाका होता है। तुम एक तेजी से चलती कंकड़ी की तरह ड्रैगन फ्लाई के सीने और पेट पर जोरदार टक्कर मारते हो। साबित होता है कि तुमने अपनी ताकत को कम नहीं आंका था। वह ड्रैगन फ्लाई समझ ही नहीं पाती कि क्या हुआ। बस उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और उसके नाजुक अंग पर चोट लगती है। उसका शरीर डगमगाता है और जल्द ही उसकी जान निकल जाती है। लेकिन तुरंत ही
भयानक दर्द होता है। तुम्हें लगता है कि तुम खुद भी जख्मी हो गए हो। तुम्हारी 6 टांगों में से 2 टूट चुकी हैं और एक एंटेना भी टूट गया है। ये जगह रुकने लायक नहीं है। तुम जीत का जश्न मनाए बिना तुरंत पंख फड़फड़ाकर वहां से भागते हो। क्या पता ये अपने साथियों को बुला ले। हवा में उड़ना सुरक्षित नहीं है। जमीन में घुसो। तुम नरम मिट्टी में सिर डालते हो और तेजी से छुप जाते हो। उसी वक्त वह ड्रैगन फ्लाई, जिसे तुमने गहरी चोट पहुंचाई थी, थोड़ी दूर उड़कर जमीन पर गिर जाती है और पूरी तरह शांत हो जाती है। टिंग! ड्रैगन फ्लाई को हराया। इवोल्यूशन वैल्यू +10। बस इतना ही। गड्ढा खोदते हुए जब तुम यह मैसेज सुनते हो तो तुम्हें थोड़ी निराशा होती है। लेकिन क्या वापस जाकर उसकी लाश ढूंढनी चाहिए? एक ड्रैगन फ्लाई को खुद में मिलाना सही रहेगा। जब तुम सोच ही रहे थे, तभी तुम्हें अचानक लगता है कि पास की मिट्टी में कुछ सरसराहट हो रही है। ये क्या चीज है? तुम तुरंत चौकन्ने हो जाते हो। इस जन्म में तुम हद से ज्यादा सावधान हो। जैसे ही तुम जाने वाले होते हो, वह चीज मिट्टी से बाहर निकल आती है। केंचुआ, अर्थवर्म। तुम उस केंचुए को देखते ही सीधे उस पर झपट पड़ते हो। भूख की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हें केंचुए की ताकत का ख्याल आ गया था। वह केंचुआ दर्द के मारे तेजी से आगे भागने की कोशिश करता है, पर तुमसे तेज नहीं भाग पाता। उसकी पूंछ का एक हिस्सा तुम्हारे मुंह में आ जाता है। तुम उस कटे हुए हिस्से को घसीटते हुए मन ही मन कहते हो, सिस्टम फ्यूज करो। टिंग! इस फ्यूजन में 500 इवोल्यूशन वैल्यू इस्तेमाल होगी। क्या आप फ्यूज करना चाहते हैं? 500 पॉइंट, इतना ज्यादा? फ्यूज करो। टिंग! इस फ्यूजन का सक्सेस रेट 32% है। फ्यूजन शुरू हो रहा है। तुम तुरंत हैरान रह जाते हो। सक्सेस रेट भी होता है 32%। सिस्टम ने पहले तो नहीं बताया था। इससे पहले कि तुम ताना मार पाते, केंचुए के शरीर का वह टुकड़ा रोशनी की बूंदें बनकर तुम्हारे शरीर में समा जाता है और एक दर्द की लहर उठती है। टिंग! फ्यूजन सफल रहा। कृपया फ्यूजन की दिशा चुनें। दर्द गायब हो जाता है और तुम्हारे सामने एक स्क्रीन खुलती है जिस पर 2 ऑप्शन थे। 32% पर भी सफलता मिल गई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है। जैसे ही तुम दोनों ऑप्शन देखते हो, बिना झिझके ऑप्शन 1 चुन लेते हो। ऑप्शन 1, केंचुए का खास टैलेंट, रीजेनरेशन, अंग दोबारा उगाना हासिल करो। ऑप्शन 2, अपनी पूंछ पर केंचुए के शरीर का एक हिस्सा जोड़ लो, साथ में सैंपल फोटो। पहला वाला। टिंग! फ्यूजन सफल रहा। होस्ट को खास क्षमता, रीजेनरेशन मिली। रीजेनरेशन, खास टैलेंट, अपग्रेड नहीं हो सकता। ठीक होने की स्पीड तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन, शारीरिक क्षमता पर निर्भर करेगी। क्षमता मिलते ही तुम्हें उसकी ताकत का एहसास हो जाता है। तुम्हारी टूटी हुई टांगें और चोटिल अंग आंखों के सामने तेजी से ठीक होने लगते हैं। ठीक होने की स्पीड कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी है। मैं एक चींटी हूं, मेरे अंग बहुत छोटे हैं, तो जाहिर है ठीक भी जल्दी होंगे। ये सोचते ही तुम्हारा हौसला आसमान छूने लगता है। ड्रैगन फ्लाई क्या चीज है? अब और भी आ जाए तो डर नहीं। टिंग! मिशन पूरा हुआ। पहला फ्यूजन। मिशन का इनाम लाइफ स्पैन +2 दिन। तुम्हें अब सिस्टम के इनामों की आदत हो चुकी है। तुम अब ज्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि अगले कुछ दिनों तक तुम अपने इलाके में गश्त लगाते रहते हो, पर तुम्हें कोई ढंग का विरोधी नहीं मिलता। तुम्हें अभी एक ताकतवर विरोधी की सख्त जरूरत है। केंचुआ, छोटे कीड़े मकोड़े जैसी चीजें तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थीं। ऐसे ही चलता रहा तो काम नहीं चलेगा। कुछ दिन पहले तक घमंड से भरे तुम अब थोड़े बेबस महसूस कर रहे थे, पर साबित हुआ कि इंतजार का फल मीठा होता है। टिंग! मिशन ट्रिगर हुआ। मैंटिस, बद्दुआ कीड़ा, को हराओ। मिशन की शर्त, एक मैंटिस को हराओ। मिशन का इनाम, अज्ञात। मैंटिस, तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है। मैंटिस तो बहुत बढ़िया है, दिखने में शानदार और ताकत में भी जबरदस्त। पर सवाल यह है कि मैंटिस है कहां? तुम अभी चारों तरफ देख ही रहे थे कि बिना किसी चेतावनी के आसमान से एक विशाल साया नीचे गिरता है। 2 हंसिए, सिकल जैसी आगे की टांगें कड़क की आवाज के साथ तुम्हें कसकर दबोच लेती हैं। वह एक काफी बड़े साइज का मैंटिस था, जो पास के पेड़ पर छुपकर तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि तुम्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला और उसने तुम्हें सीधे अपने मुंह के पास पहुंचा दिया। अपने इतने पास उसके मुंह को देखकर तुम्हारा दिमाग खाली हो जाता है और अगले ही पल उसने तुम्हारे सिर को दबोच लिया। इतना सख्त! वह मैंटिस हैरान रह जाता है। उसने सोचा था कि कोई छोटा शिकार हाथ लगा है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा बाहरी कवच इतना सख्त होगा कि वह एक बार में काट भी नहीं पाया। उसे यकीन नहीं होता। वह दोबारा कोशिश करता है, कच, फिर भी नहीं काट पाता। वह अपने मुंह से बार बार हमला करता है, पर कीड़े मकोड़ों के हिसाब से तुम्हारा शरीर बेहद मजबूत था।
तू काटे ही जाएगा क्या? खत्म नहीं होगा तेरा? तुम होश में आते हो और गुस्सा तुम्हारे सिर चढ़ जाता है। अगर इसे ऐसे ही हमला करने दिया तो आज जान खतरे में पड़ जाएगी। तुम तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाते हो और छाहों टांगों से उसकी दोनों हंसियां जैसी टांगों को चीरकर अलग कर देते हो। फिर पलटकर फुर्ती से उसकी गर्दन के पीछे चढ़ जाते हो। इससे पहले कि मैंटिस कुछ समझ पाता, तुम अपना मुंह खोलते हो और उसके सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार काट लेते हो। दर्द के मारे मैंटिस चीख उठता है। वह अपनी आदत के मुताबिक अपनी बड़ी ब्लेड जैसी टांगों से अपनी गर्दन के पीछे वार करता है, लेकिन अफसोस कि उसका हमला तुम्हारी ढाल जैसे शरीर को भेद ही नहीं पाता। तुम एक ही जगह निशाना बनाकर लगातार वार करते रहते हो और कुछ ही देर में उसे हरा देते हो। वह बड़ा मैंटिस आखिरकार अपने से छोटे शिकार के हाथों ढेर हो जाता है। टिंग, मैंटिस को हराया, इवोल्यूशन वैल्यू +30। टिंग, मिशन पूरा हुआ, मैंटिस को हराओ। मिशन का इनाम लाइफ स्पैन +5 दिन। खास टैलेंट शार्पनेस, धारदार। शार्पनेस खास टैलेंट, शरीर के किसी भी नुकीले हिस्से से हमला करते वक्त उसकी धार और पैनापन बढ़ जाएगा। मतलब अब तुम्हारे हमलों में और भी ज्यादा तबाही होगी। ये बहुत बढ़िया है। तुम इनाम से बहुत खुश होते हो और बिना देर किए तुरंत मैंटिस में इवॉल्व होने का हुक्म दे देते हो। तुमने बिना किसी झिझक के मैंटिस में इवॉल्व होने का हुक्म दे दिया। चींटी का रूप तो तुम वैसे भी बहुत पहले बदलना चाहते थे। टिंग, इस इवोल्यूशन में 2000 इवोल्यूशन वैल्यू इस्तेमाल होगी। क्या आप इवॉल्व होना चाहते हैं? इतना ज्यादा? तुम्हें थोड़ा अचरज होता है, पर फिर तुम सोचते हो कि यह तो अगला बड़ा इवोल्यूशन है, इवॉल्व करो। इवोल्यूशन वैल्यू खत्म हुई तो क्या दोबारा कमा लेंगे, पर यह मौका हाथ से चला गया तो वापस नहीं आएगा। हरे रंग की चमक तुम्हें ढक लेती है और थोड़ी ही देर में एक नया और काफी ताकतवर मैंटिस सामने आता है। तुम नए शरीर को महसूस करने से पहले ही एनहांस करने का हुक्म दे देते हो। टिंग, एनहांसमेंट सफल रहा। 210 इवोल्यूशन वैल्यू इस्तेमाल हुई। स्ट्रेंथ +0.7, कॉन्स्टिट्यूशन +0.7, एजिलिटी +0.7। एक जबरदस्त ताकत तुम्हारे शरीर में दौड़ जाती है। तुम्हारा शरीर एक बार फिर बड़ा हो जाता है, रंग गाढ़ा हो जाता है और लंबाई भी बढ़ जाती है। तुम अपनी आगे की टांगों के बड़े ब्लेड हवा में लहराते हुए ताकत को महसूस करते हो। मेरी इस नई बॉडी की ताकत बहुत जबरदस्त है। तुम्हारा हौसला एक बार फिर आसमान छूने लगता है। तुम्हें अचानक उस छोटे बाघ का ख्याल आता है, अब तो मेरी ताकत बहुत बढ़ चुकी है। अगर अब वो मिला तो हार जीत का फैसला इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारा इलाका अब आधा किलोमीटर के दायरे में फैल चुका है। इतना काफी है, इससे आगे जाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। घमंड अपनी जगह है, पर जान तो अपनी ही है ना। अभी तुम्हें लगता है कि तुम हद से ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। सारे एट्रीब्यूट्स 1 पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। बेसिक स्ट्रेंथ 5 किलो है और टैलेंट के 4 गुना बढ़ावा मिलने के बाद तुम्हारा यह 20 सेंटीमीटर का शरीर पलक झपकते ही 25 किलो की भयानक ताकत पैदा कर सकता है। इसका क्या मतलब है? चावल की एक पूरी बोरी तुम ऐसे ही उठा सकते हो। और यह तो सिर्फ ताकत की बात है। तुम्हारे दोनों बड़े ब्लेड पर शार्पनेस टैलेंट जुड़ा हुआ है, जिससे किसी भी चीज को काटना मक्खन की तरह आसान है। तुम्हें छोटी मोटी चींटियों से लड़ाना तो तुम्हारी काबिलियत की बेअदबी है, लेकिन तुम फिर भी चींटियों के पास जाते हो क्योंकि कोई चारा नहीं है। इवोल्यूशन वैल्यू लगभग खत्म होने वाली है। अगर थोड़ा और जमा नहीं किया तो दिल घबराने लगता है। तुम्हें जल्दी ही चींटियों का एक बिल मिल जाता है। तुम स्टाइल से पोज बनाते हो और एक ही जबरदस्त वॉर करते हो जिससे धूल उड़ जाती है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी सिस्टम से कोई आवाज नहीं आती। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम तुरंत भड़क जाते हो और सिस्टम को बहुत खरी खोटी सुनाते हो। यह क्या बकवास है? मैंने एक ही वार में इतनी चींटियों को गिरा दिया। मेरी इवोल्यूशन वैल्यू कहां है? टैलेंट फ्रैगमेंट जैसी चीजों की तुम्हें अब कोई खास परवाह नहीं थी, पर इवोल्यूशन वैल्यू तो तुम्हारी जान है ना। टिंग, बहुत कमजोर जीवों को मारने पर इवोल्यूशन वैल्यू नहीं मिलेगी। सिस्टम की ठंडी आवाज तुम्हारे सिर पर ठंडे पानी की तरह गिरती है। तुम लगभग पागल ही हो जाते हो। अगर ऐसा कोई नियम था तो पहले क्यों नहीं बताया? अब सब बेकार हो गया। बची हुई 790 इवोल्यूशन वैल्यू को देखकर तुम्हारा दिल बैठ जाता है। अब तुम्हें लेवल अप करने के लिए किसी बड़े और ताकतवर जीव से भिड़ना ही पड़ेगा। तभी टिंग, मिशन ट्रिगर हुआ। किस्मत से भिड़ो। मिशन की शर्त, अपने किसी नेचुरल एनिमी, प्राकृतिक दुश्मन को मारो। मिशन का इनाम, अज्ञात। नेचुरल एनिमी, क्या कोई चिड़िया? तुम्हारे दिमाग में तुरंत वह कहावत आती है, मैंटिस की नजर टिड्डे पर और चिड़िया की नजर मैंटिस पर। ठीक है, चिड़िया ही सही। रुको जरा, तुमने अपने इलाके में चिड़ियों को कई बार देखा है। मिशन के लिए, इवोल्यूशन के लिए और आगे चलकर उस बाघ को हराने के लिए तुम तुरंत जोश से भर जाते हो।
उस छोटे बाघ की एक छींक से उड़ जाने का अपमान तुम एक दिन के लिए भी नहीं भूले हो। इसलिए तुम बिंदास होकर एक खुली टहनी पर लेट जाते हो और खुद को चारे की तरह पेश करते हो। आओ ना चिड़िया के बच्चों, अगर नीचे आने की हिम्मत है तो मेरे ब्लेड का मजा चखो। पर नतीजा ये हुआ कि चिड़िया तो नहीं आई, उल्टे तुम खा खा कर मोटे हो गए। तुम्हें चींटियां और कीड़े मकोड़े खाना पसंद नहीं था, पर टिड्डे, लोकस्ट की टांगों का गोश्त तुम्हें बहुत स्वादिष्ट लगता था। आखिर ट्रांसमिग्रेशन से पहले भी तुम इसे स्नैक की तरह खाते थे। अगर थोड़ा आग मिल जाता तो मजा ही आ जाता। तुम मुंह बनाते हो, टिड्डे को मारना बहुत आसान था और एक टिड्डे से 10 इवोल्यूशन वैल्यू मिल जाती थी। बस एक ही दिक्कत थी कि ये बहुत मुश्किल से मिलते थे। 3 दिनों में तुम सिर्फ 10 टिड्डे ही मार पाए। बाकी कठोर कवच वाले कीड़ों से कोई इवोल्यूशन वैल्यू नहीं मिलती थी, उन्हें मारना बेकार था। और गिलहरी या जंगली बिल्ली जैसे बड़े जानवरों के सामने जाने में तुम्हें थोड़ा डर लगता था। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि तुम्हारी अटैक पावर तो बहुत जबरदस्त है, पर तुम्हारा शरीर कागज की तरह नाजुक है, एक झटके में खत्म हो जाएगा। सावधानी ही सुरक्षा है। इस नियम को मानते हुए तुम 3 दिनों तक उसी छोटे से इलाके में टिके रहे। क्या ये चिड़िया हवा खाकर जिंदा है? खाना नहीं खाती क्या? तुम टहनी पर लेटे धूप सेंक रहे हो, मुंह में टिड्डे की टांग दबाकर चुस्की ले रहे हो और मन ही मन बहुत परेशान हो रहे हो। चिड़ियाओं तो ऊपर से काफी उड़ी, पर किसी ने तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। सीधी सी बात है, अब तुम्हारा साइज लगभग उनके जितना बड़ा हो चुका था, तो कौन देखकर नहीं डरेगा? नहीं, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। तुम एट्रीब्यूट पैनल पर घटती हुई लाइफ स्पैन को देखते हो और दिल खड़ा करते हो। मौका खुद बनाना पड़ता है। जो करना है अभी करो। तुम पंख फड़फड़ाते हो और सर्र से उड़ जाते हो। तेजी और सफाई से तुम सीधे एक अभी अभी उड़ी छोटी चिड़िया के पीछे लग जाते हो। तू नीचे नहीं आएगी ना? ठीक है, मैं खुद तेरे पास आता हूं। तुम्हारी इस हरकत से वह छोटी चिड़िया चिढ़ जाती है। वह तुरंत घूमती है और किसी मिसाइल की तरह तुम्हारी तरफ गोता लगाती है। बढ़िया है। तुम खुशी से फुसफुसाते हो, देखते हैं तेरी चोंच ज्यादा सख्त है या मेरा ब्लेड। तुम अपने दोनों ब्लेड उठाते हो और गहरे हरे रंग की रोशनी बनकर उससे टकरा जाते हो। वार करो। छन, एक तीखी रगड़ की आवाजें आती है और चिंगारियां छूटती हैं। 25 किलो की भयानक ताकत को एक छोटी चिड़िया कैसे झेल पाती? उस चिड़िया की चोंच सच में काफी सख्त थी और उसने तुम्हारे ब्लेड का वार रोक लिया, पर उसका शरीर उस झटके को नहीं सह पाया। जबरदस्त टक्कर से उसकी जान तुरंत निकल गई और वह किसी फटे हुए बोरे की तरह दूर जाकर गिरी। सच में बहुत दर्द हुआ। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। तुम्हें भी बहुत तेज झटका लगा। तुम्हारे दाहिने हाथ का ब्लेड कड़क की आवाज के साथ टूट गया। पर कोई बात नहीं, रिजेनरेशन टैलेंट है ना, बस थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। टिंग, छोटी चिड़िया को मारा, इवोल्यूशन वैल्यू +50। टिंग, मिशन पूरा हुआ, किस्मत से भिड़ो। मिशन का इनाम लाइफ स्पैन +5 दिन, खास स्किल हेवनली स्ट्राइक, जबरदस्त वार। हेवनली स्ट्राइक किसी भी हमले को ताकतवर बना सकता है, जिससे हमले का असर 2 गुना हो जाएगा। नोट, दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अरे वाह, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 2 गुना हमला। टूटी टांग के दर्द को भूलकर तुम तुरंत अपने पेड़ के छेद में छुप जाते हो। यह स्किल तो कमाल की है। भले ही दिन में एक ही बार इस्तेमाल हो सकती है, पर तुम्हारी मौजूदा ताकत का 2 गुना होने का मतलब है कि तुम किसी इंसान से भी हाथ मिला सकते हो। मजा आ गया। लेकिन मजा लेने के बाद तुम अपनी धीरे धीरे ठीक होती टांग को देखते हो और फिर से सोचने लगते हो कि तुम्हारा शरीर अभी भी बहुत नाजुक है। तुम बड़बड़ाते हो, एक छोटी चिड़िया को मारने में टांग टूट गई। अगर किसी सख्त विरोधी से पाला पड़ा तो क्या होगा? तुम इवॉल्व होना चाहते हो, पर इवोल्यूशन वैल्यू बहुत कम है। मैटिस बनने में ही 2000 पॉइंट लग गए थे, तो बड़े जीवों के लिए और ज्यादा लगेंगे। लाइफ स्पैन के कुछ दिन जरूर बढ़ गए हैं, पर घर बैठे बैठे खाना खत्म करना तुम्हारा तरीका नहीं है। नहीं, अब निकलना ही पड़ेगा। तुम फैसला लेते हो। आराम इंसान को आलसी बना देता है। मुझे बाहर की दुनिया में जाना होगा। 5-6 मिनट बाद तुम्हारे दोनों ब्लेड फिर से ठीक हो जाते हैं। तुम एक पल भी गंवाए बिना उस सुरक्षित इलाके को छोड़कर निकल पड़ते हो। तुम एक बड़े हरे मैंटिस के रूप में जंगल में किसी भूत की तरह तेजी से बढ़ते हो। तुम्हारी ज्यादा ऊंचा उड़ने की हिम्मत नहीं होती। तुम रास्ते में मिलने वाले बदकिस्मत कीड़ों पर ही हमला करते जाते हो। इवोल्यूशन वैल्यू ज्यादा नहीं बढ़ रही थी, पर कुछ न होने से तो बेहतर ही था। काश कीड़ों का पूरा घोंसला मिल जाता। तुम मन ही मन सोचते हो और मानो तुम्हारी बात सुन ली गई हो। टिंग, मिशन ट्रिगर हुआ। मधुमक्खी का छत्ता तबाह करो। मिशन की शर्त, एक मधुमक्खी के छत्ते को तबाह करो। मिशन का इनाम अज्ञात। बिल्कुल सही वक्त पर आया।
तुम्हारा मूड ताजा हो जाता है। तुम्हें अब सिस्टम का तरीका समझ आ चुका था कि मिशन का टारगेट जरूर पास में ही होगा। सच में, थोड़ी ही मेहनत के बाद तुम्हें पेड़ पर लटका आधा मीटर चौड़ा एक विशाल मधुमक्खी का छत्ता दिख जाता है। बहुत बढ़िया। इसमें कितनी मधुमक्खियां होंगी? तुम मन ही मन बहुत खुश होते हो और दुआ करते हो कि इन्हें मारने से इवोल्यूशन वैल्यू मिले। तुम सब्र नहीं कर पाते, चुपके से पास जाते हो और बिना कुछ सोचे अपने दोनों ब्लेड छत्ते के अंदर घुसा देते हो। अगले ही पल पूरा छत्ता उबल पड़ता है। भनभनाहट की आवाज के साथ काली मधुमक्खियां बाढ़ की तरह बाहर निकल आती हैं। तुम तो पोज बनाकर हीरो बनने की तैयारी में थे, पर इतनी अनगिनत मधुमक्खियों को देखकर तुम्हारी हिम्मत छूट जाती है। भागो। ये तो मधुमक्खियों का छत्ता छेड़ने जैसा हो गया। इंसानों के लिए भी इतनी मधुमक्खियों का सामना करना मुश्किल होता है, फिर तुम तो बस एक मैंटिस हो। अच्छी बात यह थी कि तुम्हारी उड़ने की स्पीड उनसे तेज थी। मधुमक्खियों का झुंड गुस्से में सैकड़ों मीटर तक पीछा करता है, पर आखिरकार तुम उन्हें चकमा दे ही देते हो। तुम दूर जाकर छुप जाते हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और घमंड का भूत पूरी तरह उतर जाता है। पर तुम जल्द ही शांत हो जाते हो और एक नया प्लान बनाते हो, छुप कर हमला करने का तरीका। तुम किसी शिकारी की तरह छत्ते के आसपास की घास में छुप जाते हो और अकेली बाहर आने वाली मधुमक्खियों को चुन चुनकर मारते हो। एक वार में एक खत्म। मजा आ जाता है क्योंकि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी थी। हर मधुमक्खी को मारने पर 3 इवोल्यूशन वैल्यू मिल रही थी। भले ही ये कम लगे, पर उनकी गिनती बहुत ज्यादा थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हें इवोल्यूशन वैल्यू कमाने का खजाना मिल गया है। तुम मिशन तक को भूल जाते हो। ऐसे ही 3 दिन और 3 रातें बीत जाती हैं। जब तुम्हारी इवोल्यूशन वैल्यू 10,000 के पार पहुंचती है तो सिस्टम फिर बोलता है, टिंग। इवोल्यूशन वैल्यू 10,000 पहुंची, सिस्टम मॉल एक्टिवेट हुआ। अभी मॉल का लेवल 1 है, कृपया खुद चेक करें। मॉल भी है। तुम जल्दी से एक सुरक्षित जगह ढूंढकर मॉल खोलते हो। वह लगभग खाली था, बस कुछ ही चीजें थीं। लेकिन जैसे ही तुम्हारी नजर एक खास चीज पर पड़ती है, तुम राहत की सांस लेते हो। अब सब सेट है। 1 दिन की लाइफ स्पैन, 1000 इवोल्यूशन वैल्यू, प्राइमरी हीलिंग मेडिसिन, 1000 इवोल्यूशन वैल्यू, प्राइमरी पॉइजन, जहर, 1000 इवोल्यूशन वैल्यू। तुम पॉइजन के विवरण को देखते हो और तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। इसे अपने ब्लेड पर लगाया जा सकता है, पर इतना महंगा। तुम 1000 इवोल्यूशन वैल्यू खर्च करके एक बोतल खरीद लेते हो, दिल पर पत्थर रखकर, क्योंकि यह तुम्हारी एक दिन की जिंदगी के बराबर थी। तुम बड़बड़ाते हुए झर को सुरक्षित रख लेते हो और फैसला करते हो कि इसे सिर्फ बहुत जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करोगे। तुम सिस्टम से पूछते हो कि मॉल में इतनी कम चीजें क्यों हैं। टिंग। लेवल 1 मॉल सबसे निचला लेवल है। जब इवोल्यूशन वैल्यू 1,00,000 हो जाएगी तो लेवल 2 मॉल खुल जाएगा। ठीक है, मारना जारी रखो। तुम 1 दिन और शिकार करते हो और इवोल्यूशन वैल्यू फिर से 10,000 हो जाती है। टिंग। इवोल्यूशन वैल्यू मौजूदा रूप की मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच चुकी है, अब और नहीं बढ़ सकती। लिमिट आ गई। तुम थोड़ा सोचते हो और इवॉल्व होने के बजाय सीधे हुक्म देते हो, मुझे 1 दिन की लाइफ स्पैन दे दो। तुम मुस्कुराते हो। इतनी अच्छी जगह मिली है तो पहले अपनी लाइफ स्पैन ही बढ़ा लेते हैं। पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। 3 दिनों तक लाइफ स्पैन बढ़ाने के बाद तुम्हें लगता है कि मधुमक्खियों की गिनती बहुत कम हो गई है। शायद तुमने लगभग सभी को मार दिया था। तुम सोचते हो कि अब मिशन पूरा करने का वक्त आ गया है। तुम सीना तानकर छत्ते की तरफ उड़ते हो। इस बार आसपास कोई मधुमक्खी तुम्हें रोकने नहीं आती। तुम शान से छत्ते के ऊपर उतरते हो और अपने दोनों ब्लेड के एक ही वार से छत्ते की जड़ काट देते हो। धड़ाम। आधा मीटर का छत्ता जमीन पर गिरता है, पीला शहद बहने लगता है और अंदर से कई बड़ी मेल भी, नर मधुमक्खियां और एक विशाल क्वीन भी, रानी मधुमक्खी, बाहर निकल आती हैं। रानी मधुमक्खी बेहद गुस्से में थी। उसकी प्रजाति खत्म हो चुकी थी और अब घर भी टूट गया था। बिना किसी हुक्म के वे मेल भी तुम्हारी तरफ झपटते हैं। इतनी सी गिनती तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं थी। तुम ठंडी हंसी हंसते हो, पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते हो और अपने ब्लेड को इतनी तेजी से चलाते हो कि सिर्फ साया दिखता है। एक एक करके तुम सबको ढेर कर देते हो। रानी मधुमक्खी पूरी तरह पागल हो जाती है और खुद तुमसे भिड़ने आती है। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम शांति से कहते हो, इसलिए मैं तुम्हें तड़पने नहीं दूंगा। एक ही बार में रानी मधुमक्खी भी जमीन पर ढेर हो जाती है। टिंग। रानी मधुमक्खी को मारा। इवोल्यूशन वैल्यू +50, क्वीन स्टिंगर, जहरीला डंक +1। टिंग। मिशन पूरा हुआ। मधुमक्खी का छत्ता तबाह करो। मिशन का इनाम लाइफ स्पैन +5 दिन। क्वीन स्टिंगर। तुम अपना बैग खोलते हो और उस चमकते हुए डंक को देखते हो। क्वीन स्टिंगर में झर और सुन्न करने का असर है। इसे रिसाइकिल किया जा सकता है। रिसाइकिल करने पर कितना मिलेगा? टिंग। 500 इवोल्यूशन वैल्यू मिलेगी।
नहीं, तुम तुरंत मना कर देते हो। मजाक है क्या? ये तो काम की चीज है। 500 पॉइंट में क्यों दूं? इस तरह मधुमक्खियों के छत्ते की जंग में तुम्हारी बड़ी जीत होती है। तुम्हारी इवोल्यूशन वैल्यू पूरी हो चुकी थी और लाइफ स्पैन भी कई दिनों के लिए बढ़ गई थी। सबसे बढ़िया बात यह थी कि जमीन पर बिखरा शहद तुम्हारा था। पर इससे पहले कि तुम नीचे जाकर मजा ले पाते, जमीन अचानक तेज और एक ही लय में कांपने लगती है। तुम हवा में उड़ते हुए भी उस खौफनाक दबाव को महसूस कर सकते थे। क्या कोई बहुत बड़ा जीव आ रहा है? तुम रिस्क नहीं लेते और तुरंत थोड़ा और ऊपर उड़ जाते हो। कुछ ही सेकंड में एक भूरे रंग का विशाल जानवर तुम्हारी नजर में आता है। एक बड़ा ब्राउन बियर, भूरा भालू। बाप रे, ये तो उस छोटे बाघ से भी बहुत बड़ा है। तुम देखते हो कि भालू छत्ते के पास पहुंचता है, एक ही पंजे में छत्ते को तोड़ देता है और मजे से शहद खाने लगता है। उसका विशाल शरीर देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है, पर तुम्हारा छोटा सा शरीर तो उसके एक बार बैठने भर से कुचल जाएगा। ठीक है, तुम ताकतवर हो तो पहले तुम ही खा लो। तुम समझदारी दिखाते हुए पेड़ पर ही टिके रहते हो और उसके खत्म करने का इंतजार करते हो। ये शहद तुम्हारी मेहनत की कमाई थी, बिना खाए कैसे जाने देते? तुम देखते देखते सपने बुनने लगते हो कि अगर तुम भी भूरे भालू में इवॉल्व हो जाओ तो क्या उस छोटे बाघ को जमीन पर रगड़ पाओगे? तुम अभी सोच ही रहे थे कि मजे से खा रहा भालू अचानक दो टांगों पर खड़ा हो जाता है और एक भयानक दहाड़ मारता है। तुम डर जाते हो, क्या इसे ज्यादा मजा आ गया? पर तुरंत तुम्हें समझ आता है कि वह क्यों दहाड़ा था। न जाने कब आसपास की झाड़ियों में हरी हरी आंखें चमकने लगी थीं। जब तुम उन आंखों के मालिक को देखते हो तो चुपके से थोड़ा और ऊपर उड़ जाते हो। वे भेड़िए थे, लगभग 3 मीटर लंबे, नीले हरे बालों वाले जंगली भेड़िए, जंगल वुल्व्स। भेड़ियों का पूरा झुंड एक भालू पर हमला करने की हिम्मत कर रहा था। तुम्हें यकीन नहीं होता, पर भेड़ियों ने अपने काम से दिखाया कि वे सिर्फ हिम्मत ही नहीं रखते, बल्कि पेशेवर शिकारी भी हैं। बिना किसी इंतजार के लीडर भेड़िया दहाड़ता है और पूरा झुंड एक साथ झपट पड़ता है। कितने बेवकूफ हैं, पहले टांगों पर काटो ना, सीधे क्यों कूद रहे हो? तुम सिर हिलाते हो। सच में सबसे पहले कूदे दो भेड़ियों को। भालू ने अपने भारी पंजे से हवा में ही उड़ा दिया। वे दूर जाकर चीखते हुए गिरे, पर भालू का संतुलन भी बिगड़ गया, जिसका फायदा उठाकर बाकी भेड़िए उसकी टांगों और शरीर को कसकर दबोच लेते हैं। दर्द के मारे भालू ज्यादा देर नहीं टिकता, मुड़ता है और जंगल में भाग निकलता है। भाग गया? तुमने तो अभी ठीक से मजा भी नहीं लिया था। तुम पीछे जाकर और देखना चाहते थे, पर तुम्हारा शरीर अचानक पत्थर की तरह जम जाता है। तुम्हारी नजर उन दो भेड़ियों पर जाकर टिक जाती है जिन्हें भालू ने उड़ाया था और जो अभी जमीन पर तड़प रहे थे। अगर इस वक्त इन भेड़ियों को मार दिया जाए तो क्या बहुत सारी इवोल्यूशन वैल्यू मिलेगी? और क्या तुम खुद भी भेड़िया बन पाओगे? मैटिस से भेड़िया बनने का एक बड़ा विचार तुम्हारे मन में आता है। भालू के वार से घायल हुआ यह भेड़िया बहुत बुरी हालत में था और हिल भी नहीं पा रहा था। तुम अपनी आंखें गड़ाते हो, अगर ऐसा मौका हाथ से जाने दिया तो धिक्कार है। बस इवोल्यूशन वैल्यू मिल जाए, फिर तुम भेड़िया बन सकते हो। यह लालच तुम रोक नहीं पाते। तुम पेड़ से छलांग लगाते हो और गिरे हुए भेड़िए की गर्दन पर उतरते हो। तुम्हारा पूरा शरीर उसके सिर से भी छोटा था और उसने तुम्हें भाव भी नहीं दिया, जब तक कि अगले ही पल तुम्हारे दोनों धारदार ब्लेड ने उसकी खाल को चीरकर दो गहरे घाव नहीं बना दिए। आऊं! भेड़िया दर्द से कराहता है और जमीन पर लौटकर तुम्हें दूर फेंक देता है। ब्लेड में बहुत दम है, तुम्हें अपने हथियार पर गर्व होता है। वह भेड़िया खौफ से तुम्हें देखता है। उसे समझ नहीं आता कि एक छोटा कीड़ा उसे कैसे जख्मी कर सकता है। तुम उसके खौफ की परवाह किए बिना फिर से हमला कर देते हो। जो भेड़िया भाग भी नहीं सकता था, वह तुम्हारे सामने बस एक आसान निशाना था। तुम उड़ते हो, कूदते हो और जहां मौका मिले वार कर देते हो। जब लगता है कि वह पूरी तरह हार मान जाएगा, तभी वह चालाकी से एक बड़े पेड़ के सहारे टिक जाता है और मुंह से अपना बचाव करने लगता है। तुम मुझे नहीं काट सकते। तुम भी समझते हो कि बात सच है, पर जब तुम्हें लगता है कि जीत पक्की है, तभी दूर से भालू की दहाड़ और भेड़ियों की आवाज आती है। गड़बड़ हो गई। ये जख्मी भेड़िया भी अपने साथियों को बुलाने के लिए चिल्लाने लगता है। अगर भेड़ियों का झुंड वापस आ गया तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं रहेगा। तुमने मुझे मजबूर किया है। तुम बिना देर के अपने बैग से क्वीन स्टिंगर निकालते हो, मुंह में दबाते हो और उसके सीने में जोर से घोंप देते हो। भेड़िया हंसी उड़ाता है। उसे लगता है कि साथी आ रहे हैं तो इस छोटी चोट से क्या होगा, पर अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो जाती है। क्वीन स्टिंगर का जहर उसके ऊपरी शरीर को तुरंत सुन्न कर देता है और वह पूरी तरह बेबस हो जाता है। तुम उसकी गर्दन के पीछे चढ़ते हो और दोनों ब्लेड से पूरी ताकत से वार करने लगते हो। उसका निचला शरीर अभी भी तड़प रहा था और वह तुम्हें जमीन पर घसीट रहा था। ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी अंतड़ियां बाहर आ जाएंगी, पर तुम कसकर पकड़े रहते हो। आखिरकार कई झटकों के बाद तुम कामयाब हो जाते हो।
गर्म खून की बौछार तुम्हारे ऊपर गिरती है। टिंग, अपनी सीमा से बड़े जंगल के भेड़िए को मारा। इवोल्यूशन वैल्यू प्लस 2000। टिंग, इवोल्यूशन वैल्यू पूरी हो चुकी है, अब और नहीं बढ़ सकती, कृपया जल्द से जल्द इवॉल्व हो। तुम हैरान रह जाते हो, 2000 इवोल्यूशन वैल्यू ऐसे ही बेकार हो गई। पर पछताने का वक्त नहीं था। भेड़ियों की आवाज पास आती देख तुम तुरंत उड़ जाते हो। तुम एक सुरक्षित टीले पर उतरते हो। सिस्टम, जंगल के भेड़िए में इवॉल्व करो। टिंग, जंगल के भेड़िए में इवॉल्व होने के लिए 7000 इवोल्यूशन वैल्यू चाहिए। इवॉल्व करो। गाढ़ा हरा प्रकाश तुम्हें ढक लेता है और जब रोशनी हटती है तुम आंखें खोलते हो। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। मैमल्स, स्तनधारी जीव बनना ही सबसे बढ़िया है। इतने दिनों तक कीड़ा बनने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम इंसान जैसा जीवन वापस जी रहे हो, पर जल्द ही तुम्हारी खुशी गायब हो जाती है। तुम अपने नए शरीर को देखते हो, हड्डियां निकली हुई हैं, बाल रूखे हैं, पूरी तरह से कुपोषित और कमजोर लग रहे हो। सिस्टम, एनहांस करो, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बढ़ाओ। टिंग, इवोल्यूशन वैल्यू कम है, तुम टीले से गिरते गिरते बचते हो। टिंग, एट्रीब्यूट 1 से ज्यादा होने पर हर एक पॉइंट बढ़ाने के लिए 100 इवोल्यूशन वैल्यू लगेगी। तुम निराश हो जाते हो। ठीक है, 1 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन और 2 पॉइंट स्ट्रेंथ बढ़ा दो। एनहांसमेंट के बाद तुम्हारा शरीर थोड़ा बेहतर होता है, पर फिर भी दुबला पतला ही रहता है। छोटे जीवों में राजा बनना बड़े जीवों में कमजोर बनने से बेहतर था। तुम्हें अब पछतावा होने लगता है। तभी तुम्हारे रोए न खड़े हो जाते हैं और खौफनाक खतरे का एहसास होता है। तुम पीछे मुड़ते हो और उसी जीव को देखते हो जिसने तुम्हें भिगोया था और उड़ा दिया था, वही छोटा बाघ। पुराने दुश्मन को देखकर गुस्सा आता है, पर सच्चाई ये थी कि तुम खौफ से कांप रहे थे। टाइगर भाई, मैं सरेंडर करता हूं, क्या मुझे अपना चेला बनाओगे? इवोल्यूशन वैल्यू खत्म हो चुकी थी, उड़कर भागने का रास्ता भी नहीं था। वह छोटा बाघ अपना सिर तिरछा करके तुम्हें कौतूहल से देखता है, एक नए शिकार को देखने वाली नजरों से। अगले ही पल वह झपटता है। तुम्हारा पलटवार का सोचना बेकार साबित होता है। तुम उसकी परछाई को भी नहीं छू पाते और तुम्हारे शरीर पर उसके पंजों के 4 गहरे घाव बन जाते हैं। सब खत्म हो गया। तुम पूरी तरह हार मान लेते हो। पर मरने से पहले कुछ बोलना तो बनता है ना। तुम अपना मुंह खोलते हो और अपनी सारी बड़ास निकालकर एक जोरदार भेड़िया दहाड़ हॉल मारते हो। पर जैसे ही वह बाघ आखिरी वार करने वाला होता है, दूर से कई भेड़ियों की दहाड़ सुनाई देती है। वे तुम्हारी दहाड़ का जवाब दे रहे थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि तुम उनकी भाषा समझ पा रहे थे। भाई, टिके रहो, हम आ रहे हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर तुम हिलने की हिम्मत नहीं करते ताकि बाघ भड़क न जाए। बाघ थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वह एक भेड़िया से नहीं डरता, पर पूरा झुंड मुसीबत बन सकता है। कुछ ही सेकंड में भेड़ियों का झुंड वहां पहुंच जाता है। उनके मुंह में भालू का शरीर था। तुम्हें देखकर और फिर बाघ को देखकर वे तुरंत अपने दांत दिखा देते हैं। भेड़ियों की एकता ऐसी ही होती है। बाघ माहौल को समझता है, तुम्हें एक आखिरी नजर देखता है और चला जाता है। टिंग, मिशन ट्रिगर हुआ। पुराना दुश्मन। मिशन की शर्त, बार बार परेशान करने वाले उस बाघ को हराओ। मिशन का इनाम, अज्ञात। तुम गुस्से से पागल होने लगते हो। ये परेशान करना है? ये तो नॉर्मल शिकार करना हुआ ना। असली मुसीबत तो यह सिस्टम ही है। इससे पहले कि तुम और बड़बड़ाते, लीडर भेड़िया पास आता है। उसकी आंखों में रोब था। अकेले भेड़िए, तुम कहां से आए हो? तुम्हारा दिमाग तेजी से चलता है। क्या जवाब दूं? कहूं कि मैं एक मेंटिस था। ज्यादा बोलने से बात बिगड़ेगी, इसलिए तुम आंखें बंद करते हो, टांगें ढीली करते हो और सीधे बेहोश होने का नाटक करते हो। जब आंख खुलती है, तुम एक बड़ी गुफा में होते हो और सामने एक गोल्डन रिट्रीवर के साइज का छोटा भेड़िया तुम्हें ध्यान से देख रहा था। वाह, तुम होश में आ गए। ये कौन सी जगह है? तुम जानबूझकर पूछते हो। यह हमारा घर है अंकल। क्या तुम अकेले रहने वाले भेड़िए हो? हाँ, समझो ऐसा ही है, और मुझे भाई कहो। ठीक है भाई। बाहर की दुनिया कैसी है? बाहर की दुनिया कैसी है, यह सवाल तुम्हारे दिमाग में घूमता है। जिंदगी जाते जाते बची है, और क्या। तुम बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे और बात करने की हिम्मत भी नहीं थी। छोटे भाई, मेरा बुरा हाल है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? तुम उसे याद दिलाते हो कि उसके बाप ने देखभाल करने को कहा था। हाँ, अभी लाया। वह छोटा भेड़िया तेजी से भाग जाता है। तुम गुफा को देखते हो। वहां कोई नहीं था। शायद ये लीडर का घर था या तुम्हारे लिए अलग गुफा। यह अच्छा था, दूसरों से बात करने में पोल खुलने का डर रहता। टिंग, मिशन ट्रिगर हुआ। झुंड का हिस्सा बनो। शर्त, इस जंगल के भेड़ियों के झुंड का ऑफिशियल मेंबर बनो। इनाम, अज्ञात। नया मिशन आया। तुम्हें लगा था कि पुराना मिशन पूरा होने के बाद ही नया आएगा, पर सिस्टम काफी लचीला निकला। छोटा भेड़िया एक खोखले पत्थर में पानी भरकर ले आता है। उसकी समझदारी की दाद देनी पड़ेगी। भाई,
पहले पानी पी लो, तुम भूखे होगे, मैं खाना लाता हूं। कोई और होता तो मना करता, पर तुम्हारा पेट मुंह से ज्यादा सच्चा निकला। घुड़ घुड़। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, पर छोटा भेड़िया ध्यान न देते हुए फिर भाग जाता है। तुम पत्थर में मुंह डालकर पानी पीने लगते हो। पानी थोड़ा मीठा लगता है। जब वह खाना लेकर आता है तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भूख जेनेटिक्स में बसी होती है, दिमाग का कंट्रोल नहीं रहता। मुंह से लार टपकने लगती है। भाई, ये भालू का पंजा तुम्हारे लिए है। वो तुम्हारे सिर से भी बड़ा भालू का पंजा सामने रख देता है। स्टाइल बाद में देखेंगे। ये भालू का पंजा खाने का मौका रोज नहीं मिलता। तुम तुरंत उस पर झपटते हो और एक ही बार में उसकी मोटी खाल फाड़ देते हो। छोटा भेड़िया हैरान रह जाता है। भाई, तुम्हारे दांत तो बहुत तेज हैं, बाकी भेड़ियों को तो बहुत टाइम लगता है। शार्पनेस टैलेंट का मजा ही अलग है। टिंग। गोश्त खाया, इवोल्यूशन वैल्यू +5। खाना पेट में जाते ही एक गर्म ऊर्जा शरीर में दौड़ जाती है। खाना खाने से भी इवोल्यूशन वैल्यू मिलती है। ये बहुत बढ़िया है। तुम बस पेट भरने में लग जाते हो। छोटा भेड़िया देखता रहता है। वह अपना खाना तुम्हें दे चुका था क्योंकि वो बाहर की दुनिया की कहानियां सुनना चाहता था। अचानक वह चिल्लाता है, भाई, तुम्हारा घाव। वह देखता है कि तुम्हारे पेट का घाव तेजी से ठीक हो रहा था। अरे कुछ नहीं, खाना खाने से खून बढ़ा तो घाव ठीक होने लगा। तुम बात घुमाते हो। तुम जानते हो कि यह रिजनरेशन टैलेंट का कमाल है, पर छोटा भेड़िया तुम्हें हीरो मान बैठता है। भाई, तुम बहुत जबरदस्त हो, मैं पापा को बताता हूं। वह भाग निकलता है। तुम परेशान हो जाते हो। छोटे भाई, ये क्या कर दिया? तुम नहीं चाहते थे कि उसका बाप तुम्हें इतनी जल्दी ठीक देखे, क्योंकि तुम अभी कमजोर होने का नाटक कर रहे थे। और वही हुआ। लीडर भेड़िया आ गया। पापा देखो, भाई का शरीर ठीक हो गया। दूर से ही छोटे भेड़िए की आवाज आती है। तुम थोड़े घबरा जाते हो, क्योंकि यह भेड़ियों का इलाका है। 3 मीटर लंबा विशाल लीडर भेड़िया सामने आता है। तुम सच में ठीक हो गए? छोटे, तुम कहां से आए हो? मुझे याद नहीं। तुम फिर नाटक करते हो। याद नहीं है? तो क्या तुम हमारे परिवार में शामिल होना चाहोगे? लीडर भेड़िया तुम्हें एक होनहार भेड़िया मानकर स्वागत करता है। भेड़ियों में गद्दारी नहीं होती, सिर्फ ताकत का नियम चलता है। हाँ, मैं तैयार हूं। तुम सच्चे मन से कहते हो। आखिर यह तुम्हारा मिशन भी था। ठीक है, स्वागत है। तुम अभी कमजोर हो। शरीर ठीक होने पर शिकार पर चलना। एक भेड़िया खोने के बाद तुम्हारा मिलना उनके लिए घाटे का सौदा नहीं था। भले ही तुम्हें खिलाना पड़े, पर एक पतले भेड़िए को मोटा करना छोटे बच्चे को बड़ा करने से तेज होता है। ठीक है, आप जो कहें। तुम मन ही मन खुश होते हो। उस पंजे से तुम्हें 100 इवोल्यूशन वैल्यू मिली थी। टिंग। मिशन पूरा हुआ। झुंड का हिस्सा बनो। इनाम, लाइफ स्पैन +5 दिन। टिंग। मिशन ट्रिगर हुआ। भेड़ियों का राजा अल्फा। शर्त, इस झुंड का राजा बनो। इनाम, अज्ञात। तुम घबरा जाते हो। अभी अभी तो परिवार मिला है और सिस्टम राजा बनने को कह रहा है। खैर, चलो कोई बात नहीं। जब राजा बनूंगा तो सबको अच्छे से रखूंगा। तुम आराम से रहने लगते हो। अगले दिन तुम एट्रीब्यूट पैनल देखते हो। कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट सब एक एक पॉइंट बढ़ चुके थे। तुम्हें समझ आता है कि खाने से शरीर मजबूत होता है और एट्रीब्यूट्स अपने आप बढ़ते हैं। पर इसका मतलब यह हुआ कि सिस्टम ने इवोल्यूशन वैल्यू से एट्रीब्यूट्स बढ़ाने का मौका कम कर दिया। भाई, तुम उठ गए। आज तुम अलग लग रहे हो। छोटा भेड़िया दौड़कर आता है। आज से तुम्हारा नाम लैंगचिंग लैंगचिंग है। तुम उसे नाम देते हो। वह खुश हो जाता है। लैंगचिंग, मुझे भूख लगी है, तुम कहते हो, और वह तुरंत भागकर खाना लेने चला जाता है। दिन तेजी से बीतते हैं। 6 दिनों में ही तुम एक आम तंदुरुस्त भेड़िए जैसे बन जाते हो। लीडर भेड़िया सोचता है कि जवान भेड़ियों की रिकवरी तेज होती है। शिकार पर जाने से पहले वह तुम्हें रुकने को कहता है, पर तुम जिद करके साथ चलते हो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ स्पैन सिर्फ 9 दिन बची थी। तुम्हें इवोल्यूशन वैल्यू चाहिए थी। मुझे शिकार पर जाना है, तुम कहते हो, और लीडर मान जाता है। झुंड जंगल में तेजी से बढ़ता है। होस्ट, ज़ांग यांग। प्रजाति, जंगल वुल्फ। स्ट्रेंथ 11, कॉन्स्टिट्यूशन 12, एजिलिटी 11, स्पिरिट 10, टैलेंट, हर्क्यूलियन स्ट्रेंथ टॉप लेवल, रिजेनरेशन, शार्पनेस 32 स्लॉट स्टोरेज, पॉइजन 30 फ्रैगमेंट, इवोल्यूशन वैल्यू 880, लाइफ स्पैन 8 दिन 2 घंटे 58 मिनट। और इसमें हर्क्यूलियन स्ट्रेंथ का 4 गुना बढ़ावा शामिल नहीं था। तभी स्काउट भेड़िया सिग्नल देता है, हिरन, एंटीलोप। तुम तीर की तरह आगे भागते हो। मैं करूंगा। बाकी भेड़ियों को लगता है कि तुम असफल होगे, क्योंकि हिरन बहुत तेज और खतरनाक होते हैं। तुम जमीन से सटकर बढ़ते हो और सही मौके पर छलांग लगाते हो, बिल्कुल परफेक्ट। पर अगले ही पल सब हैरान रह जाते हैं। तुमने मुंह का इस्तेमाल ही नहीं किया। तुमने बस एक पंजे से हिरन का सिर जमीन पर दबा दिया।
4 गुना ताकत के साथ। तुम्हारे पास 250 किलो से ज्यादा की ताकत थी। 50 से 60 किलो के हिरण को दबाना बच्चों का खेल था। तुमने अपनी टांग से उसे दबाया और गले पर पंजा मारकर उसका काम तमाम कर दिया। टिंग! हिरण को मारा। इवोल्यूशन वैल्यू प्लस 50। सिर्फ 50 पॉइंट। तुम थोड़े निराश होते हो, पर पीछे मौजूद भेड़ियों का झुंड तुम्हारी ताकत देखकर हैरान रह जाता है। ताकत ही भेड़ियों की दुनिया का नियम है। कुछ भेड़ियों ने अपना सिर झुका लिया। लीडर भेड़िया पास आता है। तुम्हें शामिल करना मेरा सबसे सही फैसला था। तुम कहते हो आज के सारे शिकार मैं अकेले करूंगा। लीडर मान जाता है और अब तुम्हारी सोलो परफॉर्मेंस शुरू होने वाली थी। दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। और एक छोटी सी अपडेट, कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगले कुछ दिनों तक चैनल पर पुरानी स्टोरी अपलोड नहीं होगी। तब तक मैं नई स्टोरी लेकर आता रहूंगा। उम्मीद है आप समझेंगे। जैसे ही सब ठीक होगा मैं इस पुरानी स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू करूंगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, वीडियो को पूरा सपोर्ट देना, शेयर करना और इसे हाइप करना बिल्कुल मत भूलना।